हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। आज के इस सेशन को बहुत ही इंप्रेसिव होने वाला है। आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा और आप थंबनेल पर तो देख लिए होंगे कि किस टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं कि जो यूपी कैटेट उत्तर प्रदेश कंबाइंड ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट का एग्जामिनेशन जो होता है उसको क्रैक करके फाइनली आज हम मिलाते हैं मिस्टर जय जी से, जिनका सिलेक्शन हुआ है चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर, जो उत्तर प्रदेश का टॉप मोस्ट कृषि का विश्वविद्यालय है, जिसमें काफी स्टूडेंट का डाउट रहता है कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक होती हैं और कितने समय पढ़ना चाहिए, कितने क्वेश्चन करना चाहिए। इन सारे टॉपिक पर हम फाइनली क्वेश्चन करेंगे मिस्टर जय जी से और इनका जवाब इनके द्वारा आपके। सबसे पहले मिस्टर जय, आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आप चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में पहुंच करके एक आप अपने माता पिता और गुरुजन बिंदुओं का नाम रोशन किया और हमें भी गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि आप हमारे बताए गए मार्गदर्शन को फॉलो किए और आप चंद्रशेखर आजाद में आप एडमिशन सक्सेसफुली पा चुके हैं। अब मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आप सभी लोग भी प्रिपरेशन करते रहिए और अच्छे से एग्जाम क्रैक करिए और अच्छे पोस्ट से यूनिवर्सिटी पत्थर कॉलेज में पहुंच करके कैसा। मैं जय यादव झांसी जिले से बिलोंग करता हूं। अभी चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में एमएससी हॉर्टिकल्चर परस्यू कर रहा हूं। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा मनीष सर का, जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर मौका दिया जिससे मैं आगामी छात्रों की कुछ अगर हेल्प कर पाऊँ, क्योंकि मैंने भी अपने टाइम पर मनीष सर की वीडियो से बहुत हेल्प ली है, जिसकी वजह से सिलेक्शन लेने में मुझे आसानी हुई थी थोड़ी। तो मनीष सर जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। मतलब अच्छा ही एक्सपीरियंस था और एक अपने रीजन से बाहर आने के बाद दूसरे रीजन में आया तो ऐसा लगा नहीं कि कहीं बाहर गए हैं। एक फेमिलियर एक्सपीरियंस था, सीनियर्स भी काफी हेल्पफुल थे, टीचर भी हेल्पफुल थे, तो ओवरऑल एक अच्छा एक्सपीरियंस था। अगर आप आएंगे जो आपके मन में डाउट्स रहते हैं तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपने इंटरमीडिएट किया था जी, तो उसमें आपका मैथ था, बायोलॉजी था या फिर आप एग्रीकल्चर स्ट्रीम से थे? नहीं, मेरा 11th और 12th बायोलॉजी स्ट्रीम से था। मैथ्स छोड़ने के लिए बायोलॉजी ली थी और एग्रीकल्चर का उस समय इतना ज्ञान भी नहीं था। एग्रीकल्चर सब्जेक्ट होता है क्योंकि आईसीएसई बोर्ड से हूँ, इस वजह से पीसीबी मेरा सब्जेक्ट था स्ट्रीम 12th में। तो फाइनली आपका मास्टर्स में पीजी के जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफी खास होगा। तो जैसे कि आप प्रिपरेशन कर रहे थे बीएससी के उपरांत जी ग्रेजुएशन में जी, तो ग्रेजुएशन आपने कहाँ से किया है? जी ग्रेजुएशन मेरी है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी से, और मेन कैंपस से नहीं, उसका एक कॉलेज है एसआर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स, वहाँ से मेरी ग्रेजुएशन है बीएससी एग्रीकल्चर में। तो ग्रेजुएशन के उपरांत जो स्टूडेंट तैयारी करते हैं, आप भी तैयारी कर रहे हैं जी, तो इम्पोर्टेंट बुक, महत्वपूर्ण पुस्तकें कौन कौन सी थी जिससे आपको एंट्रेंस क्रैक करने में काफी आसानी हुई? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बुक्स तो जो बेसिक बुक्स जिन्हें माना जाता है वही पहले भी रेलेवेंट थी और वही आज भी रेलेवेंट है, जिसमें नेमराज सुंदा की जो बेसिक एग्रीकल्चर की बुक होती है, सबसे पहले उसको तो सभी लोगों को 2 बार एटलीस्ट पढ़ ही लेना चाहिए। उसके बाद आप चाहें तो अरुण कात्यायन भी आप पढ़ सकते हैं अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर ना है। हालांकि मैंने अरुण कात्यायन नहीं पढ़ी थी क्योंकि मेरे पास उतना वक्त नहीं था, 3 महीने में मैंने तैयारी करी थी। तो मैंने शॉर्ट नोट्स वगैरह पढ़े थे जो ऑनलाइन या टेलीग्राम पे, या आप भी प्रोवाइड कराते हैं, आपके टेलीग्राम पे भी आता रहता है, उससे मैंने अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करे थे। और ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने यूज करी थी जो एसआर कांतवा की बेसिक एग्रीकल्चर की बुक आती है वही। तो बेसिक पे स्टिक करेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, वरना आप चाहें तो अलग अलग भी आप इंस्टेंट हॉर्टिकल्चर से हॉर्टिकल्चर पढ़ सकते हैं, अरुण कात्यायन से एग्रीकल्चर पढ़ सकते हैं, इंजीनियरिंग के लिए आप अलग बुक ले सकते हैं, पर ये बेसिक खत्म करने के बाद वो लेना ज्यादा अच्छा रहेगा। पहले आप बेसिक बुक कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आप उन किताबों पे जाइए अगर आपके पास टाइम बचता है तो। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि जो प्रैक्टिस सेट होता है, जी, जैसे काफी स्टूडेंट कहते हैं कि सर प्रैक्टिस सेट या मॉडल पेपर आप प्रोवाइड करा दीजिए, तो आपने जो प्रैक्टिस सेट किया तो कहाँ से किया प्रैक्टिस की? आप 200 क्वेश्चन को अपने कम टाइम में अटेम्प्ट किया? तो पहले तो मैंने जो डेली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं टेलीग्राम पे, डेली जो एमसीक्यूज आते हैं वो करता था मैं। दिन के कम से कम 50 से 100 क्वेश्चन मेरे हो जाते थे उस तरीके से। और जो ओवरऑल 200 मार्क्स का टेस्ट था वो ऐसा कोई पर्टिकुलर टेस्ट मैंने नहीं दिया था। 100 क्वेश्चन के या 150 क्वेश्चन के जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट आते थे जिसमें एग्रीकल्चर अकेला पूरे एग्रीकल्चर का रहता था, उस तरीके के टेस्ट मैंने कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जो फ्री प्रोवाइड कराते हैं या
पेड भी प्रोवाइड कराते हैं, पर मैंने पेड नहीं लिए थे, सारे फ्री ऑब्जेक्टिव टेस्ट ही मैंने दिए थे, जिसमें केवल एग्रीकल्चर मतलब आपने अलग अलग टेलीग्राम जी, चैनल जी। को ज्वाइन किया था जी। और वहाँ पे जो मॉक टेस्ट आते थे उसको मैं अटेम्प्ट करता था। रहते थे। जी चलिए, बहुत ही अच्छा है। और अगला प्रश्न है आपसे जी कि जो यूपी कैडेट का एग्जामिनेशन होता है, जी तो कहते हैं लोग कि 120 क्वेश्चन करने पर आपको सीएससी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, जी 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 100 क्वेश्चन करने पर आपको एनडीयूटी मिल जाएगा, 80 क्वेश्चन करेंगे तो एसबीवीपी। इस प्रकार के आपके मन में काफी स्टूडेंट के संदेह रहते हैं। जी जी। तो क्या ये इस बात को आप सत्य साबित करेंगे या फिर गलत है? नहीं, ये पूरी तरीके से ये बात ठीक नहीं है। सब कुछ डिपेंड करता है आपकी एक्यूरेसी कितनी है, आप कितने क्वेश्चन कितने एक्यूरेटली अटेम्प्ट करते हैं। तो जिन जिन क्वेश्चंस पे आप पूरे कॉन्फिडेंट है, सबसे पहले उनको अटेम्प्ट कर लीजिए। एक सेफ स्कोर जरूर रहता है कि आप 100 अगर अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आप एक सेफ जोन में आ जाते हैं। फिर उसके बाद जिनमें आपको डाउट है या जिनमें आपको 50-50 का डाउट लग रहा है, उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का भी आपको ध्यान रखना होता है। तो उस वजह से अगर आप ऐसे गोल की वजह से 120 या 130 करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है आपकी एक्यूरेसी कम हो जाए और पहले जितने क्वेश्चन सही हो रहे थे उसके नंबर भी नेगेटिव मार्किंग से कम हो जाए। तो आप अपने एक सेफ स्कोर अपनी तैयारी के हिसाब से तैयार कर सकते हैं। मेरे हिसाब से 100 प्लस में अगर आप जाएंगे, एक्यूरेसी आपकी ठीक रहेगी, तो आपको बेस्ट यूनिवर्सिटी मिलने के पूरे चांस रहते हैं। आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था? मैंने उस टाइम पे मैंने 128 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था। हालांकि जीके के क्वेश्चन मेरे कुछ गलत भी हो गए थे, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि एग्रीकल्चर में एक्यूरेसी मेरी ठीक थी, मतलब अच्छी थी एग्रीकल्चर वाले पोर्शन में मेरी एक्यूरेसी, उस वजह से हो गया था। जी। और अगला प्रश्न है, सभी लोगों के दिमाग में यही रहता है कि जैसे ये बंदा सीएससी यूनिवर्सिटी पहुंच गया, जी जी, तो 8 घंटे पढ़ता था, 10 घंटे पढ़ता था, आप कितने घंटे पढ़ते थे? जी मेरा सुबह तो पढ़ते थे? मतलब बहुत डायनेमिक था, कुछ भी ऐसा नहीं था कि सुबह पढ़ना है या शाम को पढ़ना है या इतना पढ़ना है। मेरा बस ये था कि मैंने अपना सिलेबस नोट डाउन कर लिया था, मुझे ये सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके लिए मुझे जितना भी डेडिकेट करना पड़े। सबका अपना अपना ग्रास्पिंग पावर रहता है, सबका अपना अपना टाइम पीरियड रहता है, वो किस चीज को कितने घंटे में पढ़ सकते हैं। तो मेरा ऐसा रहता था, मैं जो मेन पहले जो बड़े टॉपिक थे जिसमें ज्यादा टाइम लगता है उनको मैंने पहले खत्म किया था, और जो लास्ट में जो माइनर सब्जेक्ट रहते हैं उनको लास्ट में किया था। तो दिन में 1-2 घंटे ऑनलाइन क्लास, 1-2 घंटे उसकी प्रैक्टिस करके मैं बस 3-4 घंटे ही पढ़ता था दिन में बस। और इस बार पेपर 2022 का जो पेपर बना था, जी। तो काफी स्टूडेंट कह रहे थे कि पेपर सर काफी टफ था, तो आपके हिसाब से क्या है पेपर का? क्या टफ का ऐसा था कि देखिए, अगर टफ है तो वो सभी के लिए है, आपके लिए नहीं है। तो उसमें आपको एडवांटेज ही रहेगा अगर आप टफ में भी 100 क्वेश्चन करके आ रहे हैं और सामने वाला 120 सोच के गया तो वो जबरदस्ती 120 करेगा टफ में, तो वो नेगेटिव मार्किंग में पीछे जाएगा। तो टफ का इसलिए ऐसा था कि पैटर्न से थोड़ा सा डेविएट कर गया था पेपर, जो हॉर्टिकल्चर के और इकोनॉमी के जो फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चन थे वो नहीं आए थे। थोड़ा सा जेनेटिक्स का और एंटो वगैरह का पार्ट बढ़ गया था और पैटर्न पूरी तरीके से फॉलो नहीं किया था। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि सभी सब्जेक्ट्स पे अगर आप बराबर ध्यान दें, हालांकि मेजर सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ऑब्वियस सी बात है वो, पर आपको माइनर को भी छोड़ के नहीं चलना है। अगर आप माइनर छोड़ेंगे तो हो सकता है उसका पोर्शन पेपर में ज्यादा आ जाए, वहां आपको प्रॉब्लम हो जाए। तो ये रहता है। तो जैसे आपने ग्रेजुएशन सक्सेसफुली कर लिया जी, और अभी पोस्ट ग्रेजुएशन भी आप कर लेंगे जी, इसके उपरांत जो आपका आगे का एम है, लक्ष्य है, जी, वह क्या है? आप इन फ्यूचर क्या बनना चाहते हैं और हमारे ऑडियंस को क्या बताना चाहते हैं? जी मेरा अभी मतलब ऐसा कोई फिक्स्ड गोल नहीं है। हालांकि मैं घर पे भी हॉर्टिकल्चर से जुड़ी हुई फार्मिंग करता हूँ, उस वजह से मैंने इंटरेस्ट के तौर पे हॉर्टिकल्चर लिया और मैं चाहूँ तो आगे भी अपने बिजनेस में भी उसको परस्यू कर सकता हूँ। लेकिन उसके बीच में भी मैं प्रिपरेशन के लिए जाऊंगा, जो हमारी बेसिक जॉब्स होती हैं एग्रीकल्चर में, इफको एजीटी हो गया या आईबीपीएस एएफओ हो गया, उसकी प्रिपरेशन करूंगा। अभी एसआरएफ और पीएचडी का तो नहीं सोचा है, पर वो फर्स्ट ईयर खत्म होते होते शायद क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या करना है, तो तब ज्यादा समझ आएगा। और ये क्वेश्चन और बताइए कि जैसे काफी लोग के मन में डाउट रहता है कि सीएससी यूनिवर्सिटी, एनडीयूटी, मेरठ और बांदा, चारों यूनिवर्सिटियों में कुछ लोग आईसीआर के रैंकिंग के अनुसार देखते हैं, जी, और कुछ लोग यूपी कैडेट के ध्येय से देखते हैं। जी। तो इसके अनुसार आपकी जो एक्सपीरियंस है उसको आप शेयर करिए कि कौन सी यूनिवर्सिटी सबसे बेस्ट है। देखिए, सीएसए को सब नंबर 1 प्रेफरेंस पे रखते हैं, तो उसका कुछ ना कुछ कारण तो है जिस वजह से उसको नंबर 1 पे रखते हैं। सबसे पहले तो ये क्योंकि ये बीच शहर में आपकी है और ज्यादातर क्षेत्र जो हमारे यूपी के हैं उनसे पास में पड़ती है, और
ऑफ कैंपस ज्यादा नहीं है, बीच शहर के बीचों बीच है, यहाँ पे माहौल भी अच्छा है और यूनिवर्सिटी से पुरानी है, ज्यादा प्रतिष्ठित है, इसलिए लोग इसको पहले प्रेफर कर सकते हैं। हालांकि आप किसी भी यूनिवर्सिटी को बुरा नहीं बोल सकते। हाँ। अगर वो यूपी कैडेट के अंदर है और यूपी कैडेट्स के पेपर्स उसमें एंट्रेंस से एडमिशन हो रहा है तो चारों यूनिवर्सिटीज अच्छी हैं। आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से देख सकते हैं आपके रीजन से कौन सी यूनिवर्सिटी पास है, या आप आईसीआर रैंकिंग पे जाएं। अगर आपको आगे पीएचडी करना है तो आप सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी कुछ बच्चे प्रेफर करते हैं, तो वो बहुत डायनेमिक है, वो अपने अपनी चॉइस है, जिसको जो पसंद है। कोई भी यूनिवर्सिटी को मैं बुरा नहीं बोलूंगा। अब इनकी बात में थोड़ा सा मैं और ऐड करना चाहूंगा कि जो स्टूडेंट सीएससी यूनिवर्सिटी मास्टर्स में या ग्रेजुएशन में लेते हैं तो उनका मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि ये बीच शहर में है, 24 घंटा आप आ जा सकते हैं। और एक एडवांटेज इसका ये है कि आपको यहीं पर ऑफलाइन कोचिंग, यहीं से 2 किलोमीटर दूर आप सभी लोग जानते होंगे काकादेव, जिसमें मतलब वो कोचिंग का पूरा मार्केट ही है। आप जिस कोचिंग में जाना चाहते हैं, जिसकी प्रिपरेशन, एफओ की प्रिपरेशन और अदर एजीटीए की, जैसा कि इन्होंने बताया, एनएससी और भी एमएससी एंट्रेंस, सारी की सारी जो भी कोचिंगें हैं यहीं पर स्थित हैं। बाकी आप किसी भी कैंपस में जाएंगे, एसवीबीपी या फिर एनडीयूटी या फिर बीयूटी, तो ये सुविधा आपको अवेलेबल नहीं है। जबकि मैं ये बताना चाहूंगा कि जो स्टूडेंट अदर 3 यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं तो आप लोग ऑनलाइन भी कोचिंग लेकर के पढ़ सकते हैं। जिनको नहीं मिला है तो ये नहीं है कि वे लोग आगे नहीं बढ़ सकते या फिर जॉब नहीं पा सकते। आपको समय निकाल करके कुछ ऑनलाइन कोर्सेज भी ले लेना चाहिए मेरे अनुसार। जी जी बिल्कुल सही बात है। मैंने भी कोई ऑफलाइन कोचिंग हाँ। नहीं करी थी इसके लिए। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिस वजह से बच्चे सीएससी को प्रेफर करते हैं कि कोचिंग का हब है इसके आसपास, तो प्रिपरेशन वाला 90% बच्चा सीएससी को प्रेफर करता है इसी वजह से। और कुछ आप अपने तरफ से ऐड करना चाहते हैं तो आप बताइए कुछ इन लोगों को। नहीं, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट कोई भी रूल नहीं है प्रिपरेशन का। जो बच्चे मतलब परेशान होते हैं कि कौन सी बुक से पढ़ना है या कितने क्वेश्चन करना है, जस्ट फ्लो के साथ जाइए। आप अच्छी अपनी तैयारी कीजिए, अच्छी तरीके से पेपर दीजिए। जो आपको 2 घंटे वहां पे मिलते हैं, 3 घंटे जो आपको मिलते हैं, उसमें अच्छी तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। आपका बिल्कुल आपके मन चाहे कोर्स और यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा, कोई इतना बड़ा इशू। और कुछ कॉलेज वाले स्टूडेंट होते हैं जी, जैसे कि आपका जो भी कॉलेज हो, जी, सीएसएम का अटैच कॉलेज हो जी, या फिर बकेवर हो, कोई भी आपका केआईसी हो, जेआईसी हो, जी, जो भी कॉलेज हैं, तो उसके जो स्टूडेंट हैं उनके मन में एक डाउट रहता है जी, कि जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, चारों यूनिवर्सिटी के जो भी स्टूडेंट हैं ग्रेजुएशन के, वे लोग क्लियर कर ले जाते हैं तो हमें सीट मिलेगा नहीं। इस जी। बात को काफी लोग मन में डाउट रहता है कि वो हमसे पढ़ने में तेज हैं। हाँ। तो इस चीज को आप थोड़ा क्लियरफाई करिए। मतलब ऐसा लोग मानते हैं, बच्चे ऐसा मानते हैं, पर ये 100% ट्रू नहीं है। देखिए, ये जरूर है कि आप बीएससी एग्रीकल्चर अच्छी यूनिवर्सिटी से करेंगे तो आपको अच्छा वहाँ पे माहौल मिलेगा, अच्छे प्रोफेसर मिलेंगे, अच्छे टीचर मिलेंगे, तो आपके लिए एक अपर हैंड रहेगा। लेकिन अगर आप प्राइवेट, जैसे मैं भी एक प्राइवेट कॉलेज से ही हूँ, मुंद्रिका यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में मैं नहीं था उस समय, क्योंकि मैं पूरा टाइम पढ़ाई को डिवोट नहीं कर पाता था। साइड में भी मैं जो अपना एग्रीकल्चर का काम करता हूँ फील्ड में, उसको ज्यादा टाइम देता था। पर अगर आप अपनी तरफ से अपना बेस्ट देंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप किसी से ज्यादा स्कोर नहीं कर सकते, क्योंकि वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि एक इंडिविजुअल बच्चा कितना उसके लिए डेडिकेटेड है और कितना उसके लिए तैयारी कर रहा है। वो सब आपकी तैयारी पे डिपेंड करेगा, ना कि ये कि आप किस कॉलेज से या किस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं। यूपी कैडेट तो किसी तरीके का भेदभाव भी नहीं करता है, आप आईसीआर से हो, नॉन आईसीआर से हो। ये आपके लिए गेटवे भी है। जो आईसीआर में बच्चे आना चाहते हैं, आगे आईसीआर में जाना चाहते हैं, तो वो एक गेटवे भी है। आप कहीं से भी हो, आप पेपर में अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आइए, उसके बेसिस पे आपको जज किया जाएगा। इसके बेसिस पे नहीं आप कौन सी यूनिवर्सिटी या कौन से कॉलेज से हैं। चलिए जी, आप सभी लोगों को इन्होंने सारे क्वेश्चन डाउट क्लियर कर दिए होंगे। अब जो भी क्वेश्चन रह जाता है तो आपका मैं इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जो भी क्वेश्चन रहेगा तो आप इनसे इंस्टाग्राम से जुड़ करके पूछ सकते हैं। चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए जय।